कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड एईसी 3 हिंदी आप सभी बच्चों का पेपर में आप सभी बच्चों का एईसी हिंदी 50 नंबर का होता है। अगर आप सभी बच्चे हमारे चैनल के एईसी हिंदी के वीडियोस को देख के चले जाते हैं, आपका पेपर 50 का 50 नंबर सारा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। बस शर्त ये है कि आप सारे वीडियोस को देखते चलिए। जैसे आपको हमारे चैनल के द्वारा ये कोर्स कंप्लीट होगा, पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो लगता है आपके लिए हेल्पफुल अगर है तो आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल कि भाषा की परिभाषा देते हुए हिंदी भाषा का जो महत्व है इसकी व्याख्या करें। ये सवाल पेपर में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करते हो तो 15 नंबर के लिए आपसे पूछा हुआ था कि भाषा क्या होता है, पहले वो बताइए, और हमारे जो हिंदी भाषा है हिंदी भाषा में इसका क्या महत्व है इसकी भी व्याख्या करनी है। यानी 2 सवाल आपको यहाँ जोड़ के पूछा हुआ है और 15 नंबर पूछा हुआ है, और 15 नंबर मतलब मिनिमम 3 पेजेस में आपको अपने जो जवाब होंगे वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं भाषा क्या होता है। भाषा मतलब इंग्लिश में जिसे लैंग्वेज के नाम से जानते होंगे। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य यानी हम सभी लोग अपने विचार, अपने भावनाएं, अपने अनुभव दूसरों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। यानी भाषा वो माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने विचार, भावनाएं, अनुभव, अपने आइडियाज लोगों को क्या करते हैं, शेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, पहुंचाने का काम करते हैं। यह केवल संवाद का माध्यम नहीं, सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवेश को संरक्षित और व्यक्त करने का महत्वपूर्ण यंत्र है। ये सिर्फ बोला जाए तो किसी बातचीत करने का नहीं है, ये हमारे मानव जीवन में सामाजिक हो गया, हमारा सांस्कृतिक जीवन मतलब सांस्कृतिक परिवेश हो गया, ऐतिहासिक परिवेश हो गया, इन सभी को संरक्षित बचाव करने के लिए और ये व्यक्त करने का एक सबसे महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में काम करता है। ठीक है, तो भाषा का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि इसके बिना समाज और संस्कृति का अस्तित्व ही संभव नहीं है। अगर भाषा नहीं है तो हमारा जो मनुष्य का समाज है उसका ना ही संस्कृति रहेगा और ना ही समाज का अस्तित्व रहने वाला। इसलिए भाषा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी की परिभाषा अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो हिंदी भारत की प्रमुख भाषा में से एक है। जो देवनागरी यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है, जिसे हम देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यह हमारे भारतीय संविधान को एक आधिकारिक राजभाषा दी हुई है, और इसकी जड़ें जो है संस्कृत भाषा के गहराई से जुड़ी हुई है हमारे पास है। हिंदी का उद्भव माना जाता है कि जो 10वीं शताब्दी में हुआ था, और ये 19वीं शताब्दी तक भारत के प्रमुख संपर्क भाषा बन चुकी है। ठीक है, 19वीं शताब्दी पूरे भारत में लगभग लगभग फैल चुका था। अब इस हिंदी भाषा का महत्व जो है उसके बारे में ही जानते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व, यानी हिंदी भाषा का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या रखता है इसके बारे में बताया हुआ है। हिंदी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की आत्मा है हमारे पास। ये जो हिंदी भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारा सिविलाइजेशन है, उसकी आत्मा यानी सोल है बेसिकली। ठीक है, इसके माध्यम से ही प्राचीन भारत के अगर जितना हम लोग गौरवशाली इतिहास देखने जाते हैं और हमारी जितने भी सांस्कृतिक परंपरा हो, उनका संरक्षण और प्रचार प्रसार जो है वो इसी भाषा में किया गया था। तुलसीदास जी की अगर रचना के बारे में बात करें, तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो गया, सूरदास की जो भक्ति काव्य हो गए, और कबीरदास के जो दोहे हैं, वो हिंदी हमारे साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। क्योंकि ये सब के सब हमारा कहा जाए हिंदी काव्य को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का जो उपयोग था वो एक प्रेरणादायक भाषा के रूप में हुआ। हमारे भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी या टाइम पीरियड था, उस समय हिंदी का उपयोग हम लोगों ने क्या किया था, एक प्रेरणादायक भाषा के रूप में इसका उपयोग किया गया था, जिससे हमारे प्रत्येक भारतीयों में एकता और राष्ट्रीय भावना का क्या हुआ था, संचार हुआ था। तो ये पहला पॉइंट था सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भाषा का। दूसरा पॉइंट है इससे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। देखिए हमारे भारत में देखिए विविधता बहुत है, लगभग यहाँ पर 22 भाषाएं को मान्यता दी गई है और सैकड़ों बोलियों, तो कितना सारा बोलियां बोला जाता है। लेकिन एक हिंदी एक ऐसी भाषा माफ करिएगा, जो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक विभिन्न जितनी भी संस्कृति है और भाषा को जोड़ने के रूप में कार्य करती है। महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था, क्योंकि लगभग ये हमारे भारत के अधिकांश आबादी द्वारा समझी जाती है और बोली जाती है, क्योंकि रफली एक ऐसा लैंग्वेज है जो लोग समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं हमारे पास है। इसलिए गांधी जी ने इसे जनमानस की भाषा भी कहा था। तीसरा पॉइंट है, अच्छा इसी पॉइंट पे लाइन छूटा हुआ है कि हिंदी की सरलता और व्यापकता ने इसे राष्ट्रीय एकता का मजबूत प्रतीक बनाया है। यानी हिंदी की जो सरलता, हिंदी जो इजीली बोला जाता है और लोगों तक पहुंचा जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय एकता का मजबूत प्रतीक यानी सिंबल भी मान लिया गया है। ठीक है, तीसरा है शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में इसका योगदान। देखिए एजुकेशनल फील्ड्स हो गए जिनमें, और जितने भी बिजनेस गोल्स हो गए या बिजनेस फील्ड्स हो गए, उनमें इसका योगदान। हिंदी जो है शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी जो भाषा है उसका शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम लोग अपने भारत के जितने भी हिंदी माध्यम विद्यालय हैं या स्कूल विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में जो लाखों छात्रों को क्या करती है,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ प्रदान करने का कार्य करती है। हिंदी समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हैं, डिजिटल मीडिया न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर क्या करती है, सूचना प्रचार प्रसार करने का एक बड़ा सा स्रोत बन चुकी है। हिंदी के जितने न्यूज़पेपर है, आर्टिकल्स है, डिजिटल मीडिया, ये सभी बड़े पैमाने पर एक न्यूज़ का सोर्स बन चुकी है। व्यावसायिक क्षेत्र में अगर हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ते चला जा रहा है, विशेषकर अगर हम देखें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जहाँ हिंदी भाषा के जो विज्ञापन और प्रचार प्रसार का प्रभाव अधिक होता है। आप देखे होंगे जो भी एडवर्टाइजमेंट है, चाहे कितनी भी आप इंग्लिश लिख दिया, लेकिन अगर एक लाइन में अगर हिंदी में लिखा गया तो लोग उसे बेहतरीन तरह से समझ पाते हैं, इसलिए इसका एडवर्टाइजमेंट बड़ा रोल पड़ता है। अगला है सरलता और संपर्क भाषा के रूप में। देखिए हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसकी जो बोल इसका मतलब ये जो सबसे सरल है और इसकी व्यापकता है। हिंदी के व्याकरण और लिपि की जो संरचना है इसका स्पष्ट है और तार्किक लॉजिकल है इसमें, जिससे इसे लोगों को सीखना और समझना आसान होता है। यह भारत की संपर्क भाषा है जो विभिन्न भाषाओं में कहा जाए लोगों को जोड़ने के माध्यम में काम आती है, हमारे पे काम बनाती है। ठीक है, पांचवा है इसकी वैश्विक पहचान है और विस्तार भी अच्छा खासा है। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी केवल भारत तक ही सीमित नहीं, यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हमारे पास है। हमारे गायत्री मंत्र, रामायण, महाभारत, युग जैसे भारतीय संस्कृति जो भारतीय हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का जो प्रचार प्रसार है वो हिंदी के माध्यम से ही हुआ है हमारे पास है। विदेशी में अगर कहा जाए विदेशों में जो बसे प्रवासी है वो भारतीयों के कारण ही हिंदी विश्व स्तर पर जानी जाती है। जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन हो गया हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व हिंदी दिवस का आयोजन जो है इसी हिंदी की वैश्विक पहचान को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है हमारे पास है कि अगर हिंदी सम्मेलन होगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, इससे हिंदी का जो पहचान है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसका तकनीकी और डिजिटल युग में इसका क्या योगदान है हिंदी का। ठीक है, तो डिजिटल युग में हिंदी ने अपनी विशेष पहचान बनाई है। जैसे सोशल मीडिया में आप देखते हैं ब्लॉग है, व्हाट्सअप है, हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे बड़े तकनीकी जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट ने हिंदी में भी अपना सेवाएं जो है वो देना शुरू कर दिया है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन सामग्री आप हिंदी में भी उसका ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी मतलब हिंदी लैंग्वेज के थ्रू लोग इजीली उसे अवेलेबल करा सकते हैं अपने पास। सातवां पॉइंट है यहाँ पर है साहित्यिक और इसकी सृजनात्मक योगदान। ठीक है, हिंदी साहित्य जो है बेसिकली वो भारतीय साहित्यिक परंपरा के महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, जिनमें प्रेमचंद, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रहरी, कई ऐसे महान हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी हमारे साहित्य को समृद्ध बनाया। हिंदी फिल्म में गीतों ने हिंदी भाषा को जन जन तक पहुँचाया। वही जो हिंदी भाषा विकास में बहुत अनेकों जो चुनौतियाँ होती है और उनका समाधान के बारे में यहाँ बताया गया है। तो अगर हम चैलेंजेस के बारे में बात करें तो अंग्रेजी का जैसे प्रभाव पड़ रहा है उससे हिंदी का उपयोग कभी आ रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी बीच हमेशा एक विभाजन देखने को मिला है। जितनी भी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी को लेकर थोड़ा कहीं ना कहीं विवाद आपको देखने मिलता है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है, देखिए हिंदी के प्रति लोगों के मन में सम्मान और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जितने भी हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम है उनमें हिंदी का समावेश होना चाहिए और इसके साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए। फिर है तीसरा पॉइंट है तकनीकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी को और अधिक क्या करना चाहिए, सुलभ बनाना चाहिए, जिससे इसके समाधान हो सकते हैं। तो ये था हमारा पहला सवाल हिंदी के प्रति। ठीक है, कि हमारा भाषा में हिंदी का क्या महत्व है और भाषा के क्या समझाना चाहिए, भाषा की परिभाषा ये हमने आपको समझा दी। ठीक है, अब इसी में थोड़ा लास्ट आप समझ सकते हैं कि हिंदी जो हमारी भाषा है वो भारत की आत्मा है। ठीक है, यह केवल संवाद का माध्यम नहीं है, हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय पहचान सभी चीज़ का मतलब है। आज आवश्यकता है कि हिंदी न केवल बोलने लिखने पढ़ने में बल्कि इसे जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें भी इसे यूज किया जाए। हिंदी का संरक्षण हो और प्रचार प्रसार करना हर भारतीय कर्तव्य है, ताकि इसकी जो समृद्ध परंपरा है और इसका जो गौरव इतिहास है वो आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ उन तक ये पहुँच सके। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आपको आंसर था। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है भाषा संप्रेषण के बारे में। ठीक है, भाषा संप्रेषण के जो कह सकते हैं विभिन्न जो चरण होते हैं या विविध चरण होते हैं उनका उल्लेख करते हुए, ठीक है, इसके महत्व पर प्रकाश डाले। यानी भाषा संप्रेषण का जो अलग अलग चरण होता है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उनका उल्लेख करते करते, ठीक है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए यही जानते हैं सबसे पहले भाषा संप्रेषण होता क्या है। तो भाषा संप्रेषण यानी अगर हम बात करें संप्रेषण मतलब होता क्या है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। आप अपने आइडियाज़, फीलिंग्स, थॉट्स को एक जगह से या लोगों तक पहुंचाते हो, ये प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बस इसमें लैंग्वेज जुड़ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू यानी अगर हम बात करें भाषा संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जो विचार है, अपनी भावनाएं, जानकारी और अनुभव वो दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये केवल आपके व्यक्तिगत स्तर पर कार्य नहीं करता बल्कि सामाजिक और संस्कृति के स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी लोग आपके पर्सनल लेवल पे नहीं, ये हमारे समाज के प्रति, संस्कृति पर भी क्या करता है, महत्वपूर्ण इसका एक भूमिका बना जाता है। ठीक है, भाषा के माध्यम से संप्रेषण में कुछ यहाँ पर निश्चित चरण होते हैं, कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हो सकते हैं या स्टेप जिनके अंतर्गत संदेशों को तैयार करना होता है, उसे भेजना होता है,
प्राप्त करना होता है, समझाने की प्रक्रिया शामिल होती है। जैसे इसमें देखिए पहले क्या है, सबसे पहले स्टेप में अगर हम जाते हैं तो इसमें है पहले विचार का निर्माण करना। भाषा संप्रेषण निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला है विचारों का निर्माण, आइडिया फॉर्मेशन। यह संप्रेषण का पहला चरण होता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने मन में विचार, सूचना या भावनाओं को क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है। दूसरा, यह चरण जो है बेसिकली हम इसे क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। सेंटर के अंतर्गत होता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए किसी शुभकामना नहीं, तो पहले यह मन में विचार तो आना चाहिए कि आपको क्या और कैसे कहना है, किस प्रकार आप उसे बोलिए, ये तो आपके मन में आना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है संदेशों का संकलन, मतलब मैसेज को इनकोडिंग करना। इस चरण में हम लोग विचारों के जो शब्द इस्तेमाल किए गए, प्रतीक या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए तैयार किया है। जैसे आपने भाषा का इस्तेमाल किया, लिपि का इस्तेमाल, संकेतों माध्यम से हो सकता है। जैसे किसी शुभकामना देने के लिए आपने लिखा, आपका जो दिन हो वो शुभ, कह सकते हैं शुभ हो। ठीक है, ये आपको संदेशों का आकलन मतलब इनकोड करना है। अब माध्यम का चयन करना, मतलब आप कैसे भेज सकते हो। ठीक है, यानी चैनल का भी सिलेक्शन करना। इसमें हो सकता है आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, दृश्य मतलब ऑडियो वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर सकते हो, डिजिटल हो सकते हो, मोबाइल पर कॉल कर सकते हो, ईमेल भेजना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती है। चौथा पॉइंट है संदेशों का इसमें संप्रेषण होता है। इसमें चौथा पॉइंट है संदेशों संप्रेषण, मैसेज को ट्रांसमिशन करना। इस चरण में संदेशों को चयनित माध्यम से प्रेषित किया जाता है। मतलब इस प्रोसेस में हम लोग जो सेंडर है उसको बेसिकली रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। जैसे कॉल पर आप अपनी बात कह सकते हो या संदेश लिखकर पहुंचा सकते हो। फिर मैसेज का ग्रहण होना, संदेश का ग्रहण होना, मैसेज रिसीव होना। इस चरण में प्राप्तकर्ता क्या करता है, रिसीवर के संदेश को प्राप्त करता है। ठीक है, अब हो सकता है वो संदेश को सुनने, पढ़ने या देखने सीमित नहीं होता, ये मानसिक स्तर पर हो सकता है, जैसे फोन पर किसी की बात सुनना या ईमेल पढ़ना। अब संदेश का डिकोड होना, मतलब डिकोडिंग कहना, मतलब आपने जो बोला उस चीज़ को यहाँ पर समझा जाता है हमारे पास है। ठीक है, इस चरण में संदेश का समझने की प्रक्रिया होती है। जैसे आपका दिन शुभ हो, इसका अर्थ समझना होता है हमारे पास। फिर प्रतिक्रिया होती है, फीडबैक, मतलब यह संप्रेषण प्रक्रिया सबसे अंतिम चरण है और इसमें आपको क्या उत्तर मिलेगा या प्रतिक्रिया मिलेगा बताया जाता है। जैसे हो सकता है वो आपको बदले में धन्यवाद बोले, आपको शुभकामनाएं, ये सब चीज़ मिलता रहता है हमारे पास। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इस भाषा संप्रेषण का क्या महत्व है, तो भाषा संप्रेषण केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति, समाज और संस्कृति के विकास में कई स्तरों पर क्या करता है, योगदान करता है। जैसे पहले आपके व्यक्तिगत स्तर पर आपकी आत्म अभिव्यक्ति, व्यक्ति क्या करता है, अपने विचार और भावनाओं को स्पष्ट रूप से इससे व्यक्त कर सकता है। शिक्षा और सीखने में इसका योगदान होता है। भाषा संप्रेषण के माध्यम से ज्ञान का क्या होता है, विस्तार होता है हमारे पास है। सामाजिक स्तर पर बात करें तो ये सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। हमारी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में क्या होता है, ये सहायक होता है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय स्तर पर, यह भाषा जो है हमारे पास है, इससे एकजुटता और सहयोग का प्रतीक माना जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे विकास के लिए आधार बनता है किसी भी देश में, देखिए विकास के लिए प्रभावी संप्रेषण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे पास। ठीक है, वैश्विक स्तर पर क्या है, इससे संस्कृति में हमारा आदान प्रदान होता है। भाषा संप्रेषण से हमारी जो वैश्विक संस्कृति है और विचारों का आदान प्रदान संभव हो पाता है। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति होती है हमारे, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं। तकनीकी विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाषा संप्रेषण आवश्यक होता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे ये सहज होता है और स्पष्ट होता है। भाषा संप्रेषण में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि जो संदेश होना चाहिए वो गलत ना समझा जाए। इसमें लचीलापन नहीं होना चाहिए, हमारे पास लचीलापन होना चाहिए। भाषा के माध्यम जितने जटिल विचार हो उनको सरल रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा है संस्कृति संवेदनशीलता। देखिए विभिन्न भाषा और बोलियों का प्रयोग करके उनके जो सांस्कृतिक संदर्भ में करना संप्रेषण को क्या करता है, हमारा प्रभाव, यानी आप जिस कह सकते हैं भाषा और बोली का इस्तेमाल करके उनके सांस्कृतिक संदर्भ में अपना संप्रेषण को क्या और प्रभावी बना सकते हैं। समय व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश का सही समय पर उसका प्रेषण करना और प्रतिक्रिया, ये सभी चीज़ शामिल होती है। अब देखिए इसके में क्या होते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ और समाधान। जैसे पहला हम लोग जानते हैं भाषा की बहुत सारी विविधता होती है। विभिन्न जो भाषा होती है और बोलियों के कारण क्या होता है, संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। अगर आपका संदेश स्पष्ट नहीं है या द्व्यर्थी होता है तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है तकनीकी बाधाएं, डिजिटल जो भी दिक्कतें हो सकती है, इससे आपका संप्रेषण खराब हो सकता है। अब समाधान क्या है, आपको बहुभाषी प्रशिक्षण कार्यक्रम इन बाधाओं को आपको दूर कर सकता है। आपका भाषा स्पष्ट होना चाहिए, संप्रेषण स्पष्ट होना चाहिए और तकनीकी ज्ञान का विकास होना चाहिए। मतलब डिजिटल जो भी चीज़ कर रहे हैं उस पर कोई भी की गलती नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए लिखा हुआ है भाषा संप्रेषण मानव समाज के विकास का आधार है। यह केवल व्यक्तिगत विचारों को साझा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के निर्माण, विकास और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का भी साधन होता है। प्रभावी कह सकते हैं भाषा संप्रेषण न केवल व्यक्तियों के बीच बेहतर समाज साबित करता है, बल्कि हमारे समाज और राष्ट्र के स्तर पर एक प्रगति का मार्ग जो है, मतलब रास्ता जो दिखाता है। ठीक है, अतः भाषा संप्रेषण के महत्व को समझना और उससे प्रभावी होना आज के युग में हमारे पास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या आवश्यक है।
तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया, जिसमें आप सभी बच्चों का 15-15 30 नंबर पेपर में कंप्लीट होता है। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी प्ले सेक्शन में सारे के सारे जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।